अब मनोरंजन परक, एक तो ये उपन्यास का चरण हो गया जिसको देख लिया आपने। अब दूसरा आ जाइए मनोरंजन परक। इसमें क्या है, ऐसे उपन्यास लिखे जाएंगे जिसमें आपको आनंद आए, ताली बजाने लगे, आप हंसने लगे, वाह मजा आ गई। तिलिस्म, अय्यारी और जासूसी। जासूसी में क्या हुआ, उसकी हत्या किसने की, क्यों की, कलाकारी पूरी। हत्या करके चाकू वहां ही क्यों फेंका, चाकू वहां है तो मुजरिम वहां ही होगा। तो जासूसी किस्म के। तिलिस्म का मतलब क्या है, रहस्य। मैंने आपको बताया था तिलिस्म मतलब ही होता है रहस्य। अय्यारी, जादू, कुछ भी हो गया, अचानक ही कोई कुछ नहीं था, जा रहे थे, अचानक ही सागर आ गया। अलिफ लैला अगर देखोगे तो वहां पे भी खूब दिखाई देगा तुमको। तिलिस्म, अय्यारी, चंद्रकांता देखोगे तो वहां भी खूब दिखाई देगा। अचानक जिन्नात आके खड़े हो जाएंगे, मैं तुम्हारे हाथ काट ले जाऊंगा। तो ऐसे भी उपन्यास लिखे गए, ऐसी भी रचनाएं लिखी गई। तो तिलिस्म शब्द जो है ये एक यूनानी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, इंद्रजाल, जादू। जहां छिपाव है वहीं जादू है। कुछ न कुछ जादू करने वाला कुछ न कुछ आदमी जरूर करता है। कैसा शब्द है तिलिस्म, यूनानी शब्द है और ये बेसिकली बना है टेलिस्मा से। टेलिस्मा से बना है और बाद में ये तिलिस्म हो गया। अर्थ क्या होता है इसका, जादू या इंद्रजाल। आप कभी किसी मेले में जाएंगे तो उसमें आता है ऐसा लिखा कि इंद्रजाल में आइए, इंद्रजाल, जाएंगे फंस जाएंगे, वो आप ही के पेट में से कुछ निकाल देगा। एक सिक्का कहेगा उसको छुओ, जैसे ही छूने जाओगे कहेगा कि वो पैसा तो गायब हो गया। कि रसगुल्ला खाओगे, तो हमने कहा हाँ, आपको दिख रहा है रसगुल्ला, लेकिन जैसे उठाए वो हो गया मिट्टी, इंद्रजाल है। दूसरी चीज अय्यारी क्या होता है, अय्यारी का भी वास्तविक अर्थ समझ लो। अय्यारी एक बेसिकली शब्द है अरबी भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो ऑलराउंडर हो। कैसा हो, हर फन मौला, हर फन का मौला हो, और वो जादुई किस्म का हो। कभी यहां गायब हो जाए, कभी वहां पे आ जाए, कभी तुमको यहां भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है। अय्यारी का मतलब क्या होता है, हर फन मौला या जादुई किस्म का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो जादुई किस्म का हो। तो इस समय आप देखेंगे तो जो रचनाएं हैं वो बेसिकली आपको तिलिस्म से जुड़ी हुई, अय्यारी से जुड़ी हुई और जासूसी घटनाओं से जुड़ी हुई रचनाएं साफ साफ दिखाई देंगे। अब आप देखेंगे कि ये रचनाएं ऐसी होंगी कि जहां पर कहानियां ऐसी लिखी जाएंगी कि अपने आप में मनोरंजन होता रहे, मजा आता रहे, लेकिन कार्य कारण का कोई संगति नहीं दिखाई देगी। जैसे कार्य कारण का सिद्धांत क्या है, इस बात को समझिए, ये बड़ा दर्शन का मूल प्रश्न है। हर कारण के पीछे कोई ना कोई कार्य होता है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ठीक। अगर सागर है तो वहां जल होगा, ठीक है। तो कार्य कारण की संगति यहां नहीं दिखेगी, यहां कुछ भी हो सकता है, जा रहे थे अचानक खाई आ जाएगी। तो इन उपन्यासों में, इन रचनाओं में कार्य कारण की संगति नहीं दिखाई देगी। तो कार्य कारण की संगति यहां पर आपको साफ नहीं दिखती है, तो कार्य कारण की संगति नहीं है। इसके अलावा यहां जो भी व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा, वो कई ऐसी अप्राकृतिक शक्तियों का स्वामी होगा कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी को भी ला सकता है, किसी की भी गर्दन को जोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब कुछ यहां दिखाई देगा, अलौकिक होगा और उसके पास इतनी हथियार, ऐसे अस्त्र शस्त्र होंगे कि वो किसी का भी सामना कर सकता है। या तो कोई ऐसी जो तलवार होगी जो सिंदबाद का जो जहाजी है उसके पास है, उस तलवार के रहते कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी चीजें वहां, अलौकिक शक्तियां उस नायक के पास होंगी। यहां पर जो उपन्यास लिखे जाएंगे मनोरंजक, एक तो कार्य कारण की श्रृंखला नहीं होगी, दूसरा जो नायक होगा वो अलौकिक शक्तियों का स्वामी होगा, वो कुछ भी कर सकता है, पाताल में जा सकता है, जो चीज तुम नहीं कर सकते वो सब कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो उपन्यास होते हैं इसमें रोमांच पैदा करने की बड़ी शक्ति होती है। जब आप इसको देखेंगे आपको लगेगा हाँ काश ऐसा हो जाता। तो रोमांचकारी होते हैं और कल्पनाएं खूब होती हैं। अचानक परियां उतर आएंगी, वो उड़ते हुए आएंगी, आपको प्रेम हो जाएगा उससे, फिर आप उसको जाने ही नहीं देंगे। ये सब चीजें इसमें दिखेंगी। जो पुराने सीरियल थे वो इसीलिए इसी तरह के थे, उसका पंख जल जाएगा,
फिर नायक प्रयास करेगा, नहीं मैं तुमको लेके जाऊंगा, तुम कहां से आई हो। फिर वो अपनी तलवार निकालेगा और उससे ऐसे ऐसे करते हुए उसको आगे बढ़ जाएगा, लेके आकाश में उड़ता हुआ। ये सब चीजें यथार्थ की तो छाया भी नहीं दिखाई देगी, यथार्थ को ये लाना ही नहीं चाहते हैं। तो यहां पर आपको ये सब चीजें दिखाई। जासूसी उपन्यास पे आओ। जासूसी उपन्यास में जादू वादू तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रहस्य बहुत होगा। तिहरा मर्डर केस, अचानक किसी कमरे में पहुंचे और 3 लाशें दिखाई दी। वो 3 लाशें कब की पड़ी हुई हैं, उसे किसने मारा, कमरा चारों तरफ से बंद है तो मारने वाला कैसे निकल गया। अब इस तरह की जो रचना होगी वो कैसी होगी, जासूसी। अब जासूस जो क्या करेगा, अब हत्या किसने किया उसके लिए ऐसे ऐसे खतरे उठाएगा, ऐसे ऐसे काम करेगा। आखिर कौन हो सकता है हत्यारा, बगल का नौकर, किस मकान का पुराना मालिक, क्या उसके वो जो महिला थी उसके साथ कोई संबंध तो नहीं थे। वो सबको चेक करेगा, जितने लोग पात्र हैं सबके साथ सबको मिला के चेक करेगा। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि उसके सामने खूब खतरे आएंगे। कोई इसको मारने का प्रयास करेगा, कोई इसको धक्का दे देगा, फिर भी वो सच को सामने लाएगा। ये भी खूब चला, ऐसे भी उपन्यास खूब चले। तो यहां पर सच को ढूंढकर निकालने की बात होगी। चंद्रकांता अगर आप देखें तो देवकी नंदन खत्री ने लिखा था, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। इसमें खूब जादुई, अय्यारी, तिलिस्म सब कुछ भरा हुआ है। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी, इन्होंने लिखा तिलिस्मी महल। उस महल में घुसे अचानक ही कुछ होने लगता है, महल ही हिलने लगेगा, महल ही बोलने लगेगा, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें गोपाल राम गहमरी, सर कटी लाश, लाश तो पड़ी है लेकिन उसका कोई सर ही काट ले गया। कौन हो सकता है इतना खतरनाक हत्यारा, आखिर क्यों वो सर ले गया, उस सर के ही ऊपर पूरी रिसर्च हो जाएगी। इसके अलावा जासूस पर जासूसी, ये सब इस तरह की रचनाएं लिखी गई।